जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अभी अभी हमने इंडिया सीमेंट में अपमू डामू की हेल्प लेके शिक्षा फॉर द मार्केट जो वर्ल्ड बेस्ड सिस्टम है उसमें शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने जो पुरानी एक बहुत सचोट थियरी दी है अपमू डाउमू, उसकी हेल्प लेके कुछ भी जेडब्ल्यूडी पेंडिंग या कुछ भी पुरानी जर्नी जो समझ में आ रही है वो आएगी कि नहीं आएगी, वो हमने शेयर की और समझने की कोशिश की। लेकिन उसका ही एक बेस्ट पार्ट, उसको थोड़ा फाइन ट्यून कैसे करना है, उसको कैसे रियल अंडरस्टूड करना है, कौन सी जगह पे वो थियरी अकर हो रही है, वो समझना भी बहुत ज़रूरी है। और वो केस स्टडी हम निफ्टी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। राइट, पहले मैं इसको निफ्टी में अक्टूबर 25 अक्टूबर 2021 की डेट में हूँ आज, और यहाँ पे ये ब्लू रेड और ग्रीन हुआ है। तो ये ब्लू रेड और ग्रीन ऑलवेज बॉटम पे होना चाहिए। मार्केट थोड़ा बहुत टॉप से गिर जाना चाहिए, गिर के आना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि ये 18,604 ये लाइफ टाइम टॉप था मार्केट का, और वहां से मार्केट 17,968 ओनली 700 पॉइंट ही या फिर 600 पॉइंट ही डाउन हुआ था। तो ये इतना बड़ा डाउन मूव नहीं है, इतना बड़ा मार्केट में करेक्शन सेल भी नहीं है, इतना बड़ा मार्केट का मूव नहीं था। और फिर वहां पे ये टॉप पे बॉटम आउट की थियरी, ब्लू रेड ग्रीन मींस बॉटम आउट की थियरी। तो ये बॉटम आउट की थियरी टॉप पे नहीं आनी चाहिए, टॉप पे टॉप आउट की थियरी आनी चाहिए और बॉटम पे बॉटम आउट की थियरी आनी चाहिए। राइट, तो ये टॉप पे जब बॉटम आउट की थियरी आती है तो ये सब्जेक्ट टू फेल होती है, एंड पैटर्न फेलियर इज मोर रिवार्डिंग देन पैटर्न इटसेल्फ, जो हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने हमको बहुत अच्छी तरीके से कहीं के स्टडी में कितने सालों से समझा रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं। राइट, तो ये अप डाउन मूव में ये भी एक समझना जरूरी है कि ये टॉप पे बॉटम आउट की थियरी आई तो जिस दिन ये 17,613 और ये देखो बॉटम आउट की थियरी आई फेल हो गई, क्यों कि ये 17,968 ब्लू रेड ग्रीन में ये ब्लू बॉटम नहीं तोड़ना चाहिए, और ये इसके पहले का टॉप, ब्लू के पहले का टॉप 18,604 हायर साइड ट्रेड, ये फिर ये रेड के ऊपर बॉटम बना दे तो ब्लू के पहले का टॉप आता है। राइट, तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे पिंक ग्रीन रेड, बल्कि यहाँ पे ये पिंक ग्रीन रेड हुई नहीं है। राइट, फिर भी इसके पहले का जेजीडी कौन सा पेंडिंग था वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो इसके पहले का जेजीडी एक पेंडिंग था, देखो ये 29 जुलाई 2021 का जेजीडी 15,670 पेंडिंग था, जो हमने नोट डाउन करके रखा हुआ होता तो हमको मालूम हो जाए 15,670। जी हाँ, उसका फॉलोइंग 261 क्या है, 15,141। ये फिगर हम सबको याद है, कभी मार्केट ने लो क्या किया है वो भी हम देख लेंगे। लेकिन ये जब भी ये आने वाले दिनों में 16,086 के नीचे, ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि इसका जेजीडी पेंडिंग था और इसका राइजिंग 261 16,531 इसने ट्रेड कर दिया है 18,604 आके, 18,604 आके उसने ये वो फिगर ट्रेड कर दिया है। तो जिस दिन अब आने वाले दिनों में इसका राइजिंग 161 के नीचे, 16,086 के नीचे हमको बेस्ट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, उसी दिन ये फास्ट 15,670 से 15,550 तक आराम से आ सकता है। ये हमने जो अभी इंडिया सीमेंट में या कोई भी निफ्टी में भी हमने पहले ये शेयर किया है, आज भी हम शेयर कर लेंगे कि अभी जेडब्ल्यूडी पेंडिंग है वो फास्ट क्यों और कैसे आया। वैसे ही ये जेजीडी फास्ट और
इजीली कैसे आएगा, आ सकता है, वो समझने की कोशिश हम वाइसा वर्सा थियरी उसकी एग्जैक्ट मिरर थ्योरी के हिसाब से कर रहे हैं। देखो ये पिंक ग्रीन और रेड था, पिंक ग्रीन और रेड 17 सितंबर के बीच और 24 सितंबर 2021 के बीच में हुआ था। तो उसका पहले का बॉटम क्या था, उसका पहले का बॉटम था 16376। अगर ये पिंक ग्रीन रेड बन के फिर ये वैलिड से वैलिड बाय और वैलिड सेल होके ये वीक बिलो सीरीज अकर कर देवे, ये एक अलग थियरी में बोल रहा हूं इसके साथ मर्ज करने के लिए कि ये पिंक के बाद वैलिड सेल, ये ग्रीन के बाद वैलिड बाय और रेड के बाद वैलिड सेल करके ये 17326 लोअर से ट्रेड करके फिर 17326 के नीचे जब भी अबोटेड टॉप मिलेगा, कोई भी टॉप मिलेगा, कोई भी रेजिस्टेंस मिलेगा या वीक बिलो सीरीज अकर हो जावे तो फिर ये सीधा उसी दिन ये 16376 और उसके बाद ये सीधा जेजीडी जो पेंडिंग है वो आ सकता है, राइट। और वो थियरी हम ये ब्लू रेड ग्रीन के कंपेयर करने के लिए समझ रहे थे, लेकिन उसका उल्टा हमको मिल गया कि ब्लू रेड ग्रीन ये टॉप पे आ गया 18064 के पास ये ब्लू रेड ग्रीन आ गया। तो फिर हमको ये समझना है कि ये ब्लू रेड ग्रीन जो थियरी है वो टॉप पे आई है, तो टॉप पे आने की थियरी का हमको उसको उल्टा ये पैटर्न फेल होगी कि नहीं वो देखते रहना है। और जिस दिन ये 17 इसके पहले का बॉटम जो है 17452 के नीचे टॉप बना देगा, उस दिन से हमको ये जेजीडी जो भी पेंडिंग है वो एक्सपेक्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये पिंक, ये ब्लू, रेड और ग्रीन, तो जिस दिन ये 17613 या 17452 के नीचे इसका टॉप आएगा फिर उस दिन से हमको मार्केट में बेरिशनेस ज्यादा समझनी है, या फिर यहाँ पे ये वीक बिलो सीरीज अकर हो जावे, उस दिन ये वीक बिलो सीरीज अकर हो गई 18 नवंबर 2021 को वीक बिलो सीरीज अकर हो गई तो सीधा 16782 आ गया और 16782 आने के बाद उसने टॉप बनाया 17489। तो एक बार ये वीक बिलो सीरीज अकर होने देनी है फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम है क्योंकि ग्रीन अक्षर से लिखा है, ग्रीन फॉन्ट से लिखा है। फिर वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई होने देनी है, फिर इसका मास्टर लो 17798 या की हाई तक जो भी जहां तक मैक्सिमम जहां तक रिट्रेच हो है वहां तक उसको रिट्रेच होना देना है। तो ये 17489 क्या था, हमारा प्रीवियस बॉटम था ये पिंक ग्रीन रेड का 17326 गिनो, या फिर उससे पहले उसके बाद का जो भी ये हमारा टॉप था 17452 बॉटम था, ये जो ब्लू रेड ग्रीन के बाद का जो पिंक ग्रीन रेड के बाद हमारा जो बॉटम था, जो हमने यहाँ पिंक ग्रीन रेड नहीं मिला है लेकिन पिंक ब्लू और रेड मिला है, तो भी ये उसका जो टॉप बॉटम था 17452 उसके नीचे ही इसने ये बॉटम बना के उसके अगल बगल ये बॉटम टॉप बना के 17489, फिर भी इसने ये 16782 नहीं तोड़ा तो वापिस ये 17639 तक गया। और 17639 क्या था हमारा, ये वीक बिलो सीरीज अकर हुआ उसका मास्टर लो था और की हाई तक नहीं गया और मास्टर लो तक जैसे तैसे इसको ही सर शायद लॉन्ग टर्म ट्रेड ट्रैकर भी इसके हिसाब से भी हम कर सकते हैं, लेकिन क्या ये इतना टफ है? सर बोलते हैं कि नहीं लॉन्ग टर्म ट्रेड ट्रैक करना थोड़ा इजी नहीं है। अरे थोड़ा इजी नहीं है, सर ने इतना बढ़िया, श्रीमान हिमांशु शाह ने इतना बढ़िया इजी थियरी दे दिया है, हम लोग थोड़ा उसको टिपिकल कर देते हैं, हम लोग थोड़ा उसको टफ कर देते हैं, लेकिन ये कुछ भी टफ नहीं है। और जैसे ही ये 17,400 के अगल बगल इसका टॉप मिला और फिर भी ये 16,819 और 17,639 तक गया, मास्टर लो तक गया, फिर सीधा 16,410 और फिर 17,151, फिर 16,833 और फिर सीधा ये ऐसे वापिस 18,350 मास्टर लो और की हाई तक गया। देखिए इसका जादू, वापिस ये मास्टर लो और की हाई तक गया और जैसे ये की हाई तक गया तो वहां से वापिस ये सीधा फिर 16,836, वापिस ये 17,794,
फिर वापिस ये 17,043 और वापिस ये 16,809, फिर 17,490, वापिस ये टॉप मिला। तो जैसे ये टॉप मिला तो 16,203 और फिर जो हमने वो जेजीडी पेंडिंग रखा है ये 29 जुलाई वाला, ये 29 जुलाई 2021 का, जिस दिन ये 16,086 के नीचे कोई भी बेस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, या फिर ये 16,277 के नीचे भी हम गिन सकते क्योंकि इससे बहुत ऊपर मार्केट चला गया था, तो 16,277 के नीचे भी गिन सकते हैं। लेकिन बेसिकली 16,086 के नीचे जिस दिन हमको कोई भी बेस्ट रेजिस्टेंस मिल जाएगा उस दिन ये सीधा 15,670 से 15,610 से 1550 आ सकता है। तो जैसे ही हमको ये टूटते जैसे ये 16,000 तक आ गया और 16,203 मिल गया, फिर 16,801, फिर तो सीधा ये 15,671 आ गया और 15,671 आने के बाद वापिस 17,353 आया और वापिस 17,003 ही आया, फिर वापिस 18,114 आया, फिर 16,824 आया। ऐसे बढ़ते टूटते 15,735 आया, फिर वापिस 15,775 का बॉटम बनाया और ये 16,414 का टॉप बनाया, ये 15,903 आया और 16,793 आया और सीधा ये 15,183 आ गया। तो जो हमारा फॉलिंग 261 था 29 जुलाई का वो आ गया। ये बात थोड़ी लंबी हो गई, मैं भी समझ सकता हूं कि जो समझना चाहे वही समझ सकता है, लेकिन मैं समझाना ये चाहता था कि जिस दिन ये 15,183 आ गया और 29 जुलाई का फॉलिंग 261 आ गया, तो यहाँ पे मैं इसको ब्लू, रेड और ग्रीन ही मानूंगा। फॉर्चुनेटली अभी इंडिपेंडेंस डे है, तो इंडिपेंडेंस डे में जैसे तिरंगा हमारा 3 कलर्स का है, वैसे ही हमको ये ब्लू, रेड, ग्रीन या पिंक, ग्रीन, रेड ये हमारा 6 का तिरंगा ही हो गया। और उसको अगर हम फॉलो अप कर ले तो प्रीवियस जेजीडी और प्रीवियस जेडब्ल्यूडी कैसे पेंडिंग है वो आ सकता है, वो हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे ये ब्लू, रेड, ग्रीन आया हमारे हिसाब से, तो ये ब्लू के बाद वैलिड बाय हो गया है, रेड के बाद वैलिड सेल नहीं हुआ है और ग्रीन के बाद वैलिड बाय हुआ है। तो अब गुड अबाउ सीरीज अकर को कब होगी? प्रीवियस वैलिड बाय का हाईएस्ट हाई जब ट्रेड करेगा 16,793, तभी ये गुड अबाउ सीरीज अकर होगी। ये आने वाले दिनों में गुड अबाउ सीरीज का स्ट्रक्चर बना के गुड अबाउ अकर और जस्टिफाई कर देवे, तो फिर इसके प्रीवियस जेडब्ल्यूडी कौन कौन से पेंडिंग है वो हमको देखने की कोशिश करनी है। तो ये पहला वाला ये पेंडिंग था 16,654 और उसका टॉप था 16,793। उसके बाद हम ये अलग एक जेडब्ल्यूडी पेंडिंग कौन सा है वो समझने की कोशिश करें, तो फिर ये जेडब्ल्यूडी पेंडिंग था 17,177 और उसका हाईएस्ट हाई था 17,377। फिर उसके पहले काम जेडब्ल्यूडी देखने की या समझने की, सब लिखने की, नोट डाउन करने की कोशिश करें, तो फिर उसके पहले था ये जेडब्ल्यूडी पेंडिंग था 17,699 जो कि मार्केट अभी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है और उसका टॉप है 18,114। तो ये एक और थियरी भी यहाँ पे समझ ले कि 18,114 से मार्केट सीधा कहाँ आया था 16,824। तो अब 16,824 के ऊपर मार्केट सीधा कहाँ जा सकता है? 18,114 से 18,232 तक जा सकता है। लेकिन इसके बीच में एक जेडब्ल्यूडी ये 6 अप्रैल वाला 17,987 भी पेंडिंग है, तो शायद ये आरएमएस से लोअर जोन है और इसका बीडीपी 18,029 भी है। तो अब ये 18,090 और 18,149 और 18,114 तक इजीली जा सकता है। कब? जब ये 17,699 के ऊपर कोई भी आपको बेस्ट सपोर्ट दे दे, 17,699 17,700 के ऊपर जब भी आपको बेस्ट सपोर्ट मिल जाएगा तब ये सीधा 17,987 से 18,029 के बदले 18,114 तक आराम से आ सकता है। एक बात यहाँ पे मैं और भी बोलना चाहूंगा कि ये जो राकेश झुनझुनवाला को हार्दिक श्रद्धांजलि, और राकेश झुनझुनवाला जो गए हैं भगवान के पास चले गए हैं, तो फिर उसका कोई कंपनी या उसमें कुछ फॉल्ट नहीं हुआ है, तो राकेश झुनझुनवाला जाने से मार्केट में कोई
ऐसा फॉल नहीं आ जाएगा। उसकी कंपनी में या उसके कोई भी शेयर में कुछ लफड़ा हो जाता है, वो हम सबको मालूम है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ भी डिस्टर्बेंस आ जाता है तो ही मार्केट में कुछ आएगा। फिलहाल मार्केट बुलिश है और वो हमको कैसे समझना है, वो हमको समझना है 15,184 के बाद मार्केट ने ये ब्लू, रेड और ग्रीन, ये फॉल्स अप मूव और स्ट्रॉन्ग अप मूव में एक ही फर्क है। फॉल्स अप मूव विदाउट सपोर्ट आता है, प्रीवियस डे सपोर्ट मिल लिया होता है तो ये मेहंदी ग्रीन आता है, मर्ड ग्रीन आता है। और इससे अगर ये प्रीवियस डे सपोर्ट नहीं लिया होता है तो ये फॉल्स अप मूव होता है, ब्लू होता है। तो ब्लू, रेड, ग्रीन, और ये ग्रीन को भी हम ब्लू, रेड, ग्रीन ही बोल सकते हैं। तो ब्लू, रेड, ग्रीन होने के बाद जिस दिन ये हमने ये बात पहले भी शेयर की हुई है कि जिस दिन ये 15,707 के ऊपर अबोटेड बॉटम मिल जाएगा तो इसका प्रीवियस टॉप क्या है 16,793, और 16,793 जिस दिन सीधा ट्रेड करेगा तो फिर हमने ये 4 जेडब्ल्यूडी पेंडिंग देखे हैं, 16,650, 17,170, 17,699 और 17,987। जो भी हमने 4 जेडब्ल्यूडी पेंडिंग देखे वो इजीली आने की कोशिश करेंगे। तो कैसे हमको समझना था कि जिस दिन ये 15,707 के ऊपर अबोटेड बॉटम मिल जाएगा, बढ़ते बढ़ते तो 15,707 के ऊपर अबोटेड बॉटम मिल गया तो सीधा देखो ये 16,752 जो हमारा जून महीने का ये जेडब्ल्यूडी पेंडिंग था, ये जेडब्ल्यूडी जो हमारा पेंडिंग था 16,568, 6 जून का जेडब्ल्यूडी हमारा 16,568 पेंडिंग था, 16,654 जो हमारा जेडब्ल्यूडी 16,793 जो पेंडिंग था वो सीधा जैसे ही उसने ये ब्लू, रेड, ग्रीन के ऊपर अबोटेड बॉटम बना दिया तो फिर सीधा वो ये 15,858 के ऊपर अबोटेड बॉटम बना दिया तो सीधा ये 16,752 आ गया जो जेडब्ल्यूडी पेंडिंग था। फिर वापिस 16,438 बॉटम बनाया तो ये हायर अबोटेड बॉटम अकर हुआ। हायर अबोटेड बॉटम अकर होके जैसे ही हायर अबोटेड बॉटम जस्टिफाई हो गया तो फिर ये सीधा जो भी हमारा पुराना अप्रैल महीना का जो भी जेडब्ल्यूडी पेंडिंग है वो सीधा आ गया। अप्रैल महीना का जेडब्ल्यूडी कौन सा पेंडिंग था वो भी हम देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करते हैं। ये 17,699 ये हमारा जेडब्ल्यूडी पेंडिंग था वो सीधा आ गया। और अब कौन सा जेडब्ल्यूडी पेंडिंग है हमारा, ये 17,987, ये एक ही जेडब्ल्यूडी लास्ट पेंडिंग है। और ये 18,114 जो भी फॉल्स कन्वर्टेड स्ट्रॉन्ग टॉप है तो उसका 18,232 तक का जर्नी हमको अवश्य मिल सकता है। ऐसे ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन इसकी समझने के लिए ब्लू, रेड, ग्रीन या जेडब्ल्यूडी कैसे पेंडिंग आता है, पुराने जेडब्ल्यूडी पेंडिंग है वो कैसे और कब और कितने फास्ट आ सकते हैं, वो ओनली एंड ओनली शिक्षा सिस्टम ये से पुराने टारगेट कितने फास्ट आते हैं, कितने इजीली आते हैं, कौन कौन से ट्रेडिंग सेटअप की हेल्प लेके आते हैं वो समझने की कोशिश हमने की। एक और थियरी थोड़ा वीडियो लंबा करके समझाने की कोशिश करूंगा। ये नॉन ट्रेंडिंग बाय ट्रेंडिंग सेल के घर में आ गया था 20 जुलाई का, नॉन ट्रेंडिंग बाय का फिगर है 18,232 और जो हमारा जेडब्ल्यूडी पेंडिंग है अप्रैल महीने का उसका भी स्टॉप एंड ड्यू सेल का रेजिस्टेंस क्या है, यही है 18,232 ही है, 18,232 ही है। और ये जेडब्ल्यूडी जो पेंडिंग है 17,987 और जो हाईएस्ट आई है वही है 18,232। तो अब सीधी जर्नी ये 18,232 आएगी कि नहीं, ये नॉन ट्रेंडिंग बाय आ गया और नॉन ट्रेंडिंग बाय का लोएस्ट प्राइस लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है और कोई भी एक बेरिश सिस्टम, कोई भी बेर के ट्रेडिंग सेटअप नहीं आ रहा है तो आए सीधा आता है कि नहीं वो हम देखते हैं। ये बैंक निफ्टी में 1 जुलाई 2022 को ये नॉन ट्रेंडिंग बाय आ गया था 39,083, 33,000 पे बैंक निफ्टी ने बोला था कि अगर मैं अब ये 33,275 का लोअर से ट्रेड नहीं करूंगी तो फिर मैं मेरा टारगेट और बुलिश सिस्टम आना चालू हो जाएगा, मल्टीपल लेडर। ये मल्टीपल लेडर आ गया क्योंकि ये नॉन ट्रेंडिंग बाय आ गया तो मल्टीपल लेडर तो आ ही गया, लेकिन अभी कोई भी बेरिश ट्रेडिंग सेटअप में मुझ में अकर नहीं होता है तो मेरा टारगेट बढ़ते दूटते 39,000, हाँ जी हाँ 33,000 से 39,000 6,000 पॉइंट। और देखो
ये जैसे ही यहाँ पे भी ये पिंक ग्रीन और रेड हुआ था, पिंक ग्रीन और रेड हुआ था, लेकिन ये बॉटम पे हुआ था 41,000 से मार्केट टूटते टूटते 33,000 पे ये पिंक ग्रीन रेड हुआ, तो ये बॉटम पे टॉप आउट की थियरी निफ्टी से उल्टा यहाँ पे बॉटम के टॉप आउट की थियरी आई, और जिस दिन ये बॉटम के टॉप आउट की थियरी आई तो 34,000 के ऊपर या फिर ये 35,000 के ऊपर जिस दिन अबॉटेड बॉटम मिल जाएगा, ये 34,000 के ऊपर बॉटम मिल गया तो सीधा 37,000 और ऐसे 36,000 बॉटम बना के ये सीधा जो 39,000 था वो आ गया। जी हाँ, 6,000 पॉइंट विद इन 2 मंथ्स। ये ओनली एंड ओनली शिक्षा सिस्टम हमको समझा सकती है, बहुत इजी है। तो जैसे ये यहाँ पे 6,000 पॉइंट का हमको सिग्नल मिल गया था, वैसे ही निफ्टी में ये 18,232 20 जुलाई को आया है, और कोई भी अगर बेरिश थियरी बेरिश ट्रेडिंग सेटअप अगर नहीं होता है तो ये क्या 18,232 नहीं आएगा? मेरे ख्याल से तो आना चाहिए, लेकिन उस दरेक इक्विटी मार्केट में कोई भी सिस्टम में एक स्टॉप लॉस होता है। क्या स्टॉप लॉस? कोई भी बेरिश ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पे बहुत बढ़िया बेरिश थियरी यहाँ पे अप्लाई नहीं होनी चाहिए, तो 18,232 आएगा ही। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, and once again happy Independence Day.